ये देखो कि हम सीधी-सादी साधना कर सकते हैं ना, कि हाँ जीवनचर्या में अवेयरनेस को जोड़ लें और साधना करें। यदि हम ये ईमानदारी से कर रहे हैं तो किसी थ्योरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। जागरण के लिए थ्योरियाँ ज़रूरी हैं, ऐसा है क्या? ये थ्योरी जो जानेगा उसी का जागरण होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना। इवन इवन हमने तो कॉन्फिडेंस। सुना है कि कबीरदास जी जो है अंगूठा छाप थे, और जो उन्होंने जो ऊंचाइयां छुई वो अच्छे अच्छे नहीं छू पाए। हाँ ठीक है ना। रैदास हाँ। जी जो है वो भी अपना पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने हम्म। जो ऊंचाइयां छुई वो चरम ऊंचाइयां छुई, है ना। गोरक्षनाथ जी हैं, फलाने जी, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हमने उदाहरण हैं हमारे पास में। पलटू दादू ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनकी एजुकेशन और ये और ऐसा कुछ विशेष था नहीं, और किसी थ्योरी और वो उनके बहुत से कोई कोई थ्योरी से उनको पता ही नहीं थी। तो ये थ्योरीज चलती रहेंगी, हो सकता है ये थ्योरीज जो हैं बहुत सारे लोगों के लिए सहयोगी हों, लेकिन हमें लगता है ये सब उलझाव है, तो बहुत अच्छी बात है उलझाव है, क्योंकि है तो यह भी मैट्रिक्स ही है ना। हाँ। एंटी मैट्रिक्स जैसा कुछ होगा, लेकिन वो एंटी मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स ही होता है। ये बहुत, ये हाँ, ये बोल रहे हो ना गुरुजी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ट्विन फ्लेम वाला दोनों के लिए आप बोल रहे हो इसमें? सबके लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी जैसी जो थ्योरीज है ना वो एंटी मैट्रिक्स के नाम पर भी मैट्रिक्स ही होगा। तो हाँ यदि सहज हो सके ना, साधो सहज समाधि भली, कबीरदास जी ने कहा ना, बिल्कुल प्यार से, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई, यह भी उन्होंने कहा कि वो बड़ी सकरी गली है। जहाँ से ग्रुप इकट्ठे हम करते हैं तो ग्रुप जो है वो अपने आप में वहां पे एक नए मैट्रिक्स चालू हो जाते हैं, नई बहसें शुरू हो जाती हैं, नए द्वंद्व चालू हो जाते हैं। नमस्ते, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? कुशल मंगल। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है आपसे बात करके, क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियो देख रही थी आपका, और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिले हैं। हम्म। हम लोग एक एक्चुअली मैं एक पहले स्टडी सर्कल में थी, हम्म। तो हम लोग लॉ ऑफ वन रॉ मटेरियल बुक पढ़ रहे थे। फिर हमारे ग्रुप में कुछ वो नेरुदा और प्रवीण भाटिया जी के ग्रुप के भी कुछ मेंबर्स थे। हम्म। तो काफी उतार चढ़ाव देखा है। जैसे आपने बोला है ना कि संघ से जो हम सीखने लगते हैं, फिर वो संघ ही माया में और फंसाने का काम भी कर सकती है। तो वो हम्म। सब एक्सपीरियंस भी किया है। हम्म। तो मतलब मैं तो आज मतलब मैं सोच रही थी काफी दिनों से, ये मन में था कि आपसे बात कर पाऊँ, पूछ हम्म। पाऊँ। तो फाइनली आज हुआ। तो मैं आपके पुराने वीडियोस से शुरू किया देखना, हम्म। और बहुत प्यारा वीडियोस था। जो आपने देवलोक के बारे में बताया है, और कर्म, मतलब कर्म के फल कैसे मिलते हैं ना मिलते हैं वगैरह, ये सारे शुरू से हम्म। वास्तु शास्त्र का जो अपने जियोमैग्नेटिक एग्जाम्पल के भी समझाया, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब अ, इतने सारे फील्ड का एक यूनिफाइड जगह से इतना क्लियर आंसर्स मिल रहा है। तो मैं काफी ग्रेटफुल हूँ आपके लिए और आपके काम के लिए। तो गुरुजी, ये मेरा प्रश्न यही था कि हमारे इसमें ना एक सर जी है, वो भी काफी उन्होंने अपना कुछ कुछ पढ़ा है वगैरह। तो वो बोलते रहते हैं कि अभी मैट्रिक्स, जैसे आपने भी बोला है, मैट्रिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या बोलते हैं, मोक्ष के रास्ते भी मैट्रिक्स है हम्म। अलग अलग। हम्म। तो लेकिन वो उनका एक लॉजिक है कि जो सोया हुआ इंसान है, जो स्वप्न देख रहा है, वो खुद को तो नहीं जगा सकता है, तो उसको कोई बाहर से ही जगा सकता है। तो उसी के लिए देखिए, गुरु चाहिए। हाँ, तो ये आपका पूछना था आपसे। हाँ। गुरु जो है, एक्चुअली सारी परिस्थितियां ही गुरु हैं, कि हम्म। जहां से भी हमें चोट पड़ती है, ऐसी चोट पड़ती हम्म। है जो हमें जगाती है, तो वह परिस्थिति हम्म। हमारी गुरु हो जाती है। हम्म। और जागने का एक बड़ा अच्छा रास्ता होता है विस्मय।
ये हमने जगह जगह बताया है कि विस्मय हाँ। बोध से यदि हम भरते हैं, यदि सृष्टि को हम जो है माया की दृष्टि से नहीं देखते, माया की दृष्टि से अर्थ यह है कि हम उसमें जो है परिभाषा करके देखते हैं कि यह पेड़ है, फलाना पेड़ है, सुंदर है, असुंदर है, ये अच्छा है या बुरा है। उसमें हम कैटेगराइजेशन करते हैं, एनालाइजेशन करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना, रिएक्ट करते हैं। निर्मल दृष्टि नहीं है हमारी। तो निर्मल दृष्टि यदि नहीं है तो वहां जो है मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मन जो है वहां पर जो है बहुत सारे टुकड़े कर लेगा, कैटेगराइजेशन कर लेगा और उनकी रिलेटिवली जो है उसको वो करने लगेगा, वॉच करने लगेगा, उनके उसके बारे में विश्लेषण, एनालाइजेशन करने लगेगा। तो वहां मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है। अब यदि निर्मल दृष्टि से देखा जाए तो हम देखेंगे और उसे हम पेड़ नहीं बोलेंगे, उसे हम फलाना पेड़ है, ढिकाना पेड़ है, पेड़ नहीं बोलेंगे। पक्षी को पक्षी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, और सिर्फ देखेंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल नई चीज है, क्योंकि पुरानी धारणाओं से नहीं देख रहे हैं, उसे परिभाषित नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो एकदम नई चीज है और वो हमें विस्मित कर देगी, अभिभूत कर देगी भीतर तक। तो भीतर तक अभिभूत कर देगी मतलब एक वननेस आ जाएगी। वह जो पक्षी है जिसे आप पक्षी नहीं बोल रहे हैं, पेड़ है जिसे आप पेड़ नहीं बोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, वह और आप जो है बिल्कुल पूरी तरह से संयुक्त हो जाएंगे। और आपका अर्थ है जो बीच में शरीर और मन है, ये इससे होते हुए जो भीतर आत्मा तक, आपकी बीइंग तक वह चली जाएगी। एक होने का मतलब वही है ना कि बीइंग से वह बीइंग जुड़ जाएगी। तो बीइंग के बीच का जो फर्क है, जो बंटवारा है, वह चला जाएगा। तो प्रकृति हमें जगा सकती है यदि हम जो है थोड़े से अवेयर हों, और इतना भी व्यक्ति सोया हुआ नहीं है कि वह थोड़ी अवेयरनेस को न वह कुछ उपयोग कर सके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाय द वे आप जो है इन चीजों में अभिरुचि रख रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिक्स क्या है यह समझना चाहते हैं, धर्म क्या है, वो धारणाओं से हटके धर्म को समझना चाहते हैं। मतलब ये है कि ये इतने सोए हुए लोग नहीं हैं, तभी ये ऐसा प्रयास कर पा रहे हैं। ठीक है ना, बीच की अवस्था में, न पूरी तरह से सोए हुए हैं, न जागे हुए हैं, बीच में खड़े हैं। तो ये जो बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति है, इसकी संभावना बहुत होती है। तो यदि इसमें यह पात्रता है, इसमें यह जिज्ञासा है और मुमुक्षा है, यदि मुमुक्षा है तो उसका सहयोग जो है बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इस पूरी सृष्टि में यह एक नियम है, यह नियम है कि जहां जहां पर भी जिस लेवल के सहयोग की आवश्यकता होती है, वह सहयोग उस तक पहुंच जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो है वास्तव में वास्तविक धर्म की खोज में है, सत्य की खोज में है, सत्य की प्यास उसके भीतर है, तो उसको जो है सहयोग मिलना चालू हो जाता है। तो वो अपने आप उन जगहों पे पहुंच जाता है। जैसे पहले आप कहीं पर थीं तो वहां आपकी योग्यता थी, इसलिए आप वहां थीं। आपकी योग्यता बढ़ी तो आप फिर अगले किसी प्लेटफॉर्म पे आ गई। जैसे जैसे आपका विकास हुआ तो आपको जो है उस विकास के साथ में वह चीजें मुहैया होती चली गई। क्यों मुहैया होती चली गई? क्योंकि वहां पर भी जो है जिस चीज की आवश्यकता है, वहां पे एक डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल वहां भी काम कर रहा है कि एक्चुअली जो जिस लेवल की मुमुक्षा है, वह उस किस्म की सहायता वहां पर उपलब्ध हो जा रही है। तो हाँ, एक इनिशिएशन के साथ में होता है कि वहां भी एक मैट्रिक्स जैसी खेल हो जाता है। अब आपने कहा कि आप जो है मुझसे दीक्षित होना चाहती हैं, इनिशिएशन चाहती हैं, पर सवाल ये है कि उस इनिशिएशन के साथ में ये हो जाएगा कि ये फिर मेरे गुरु हैं और ये जो बोलते हैं वो सब सही बोलते हैं, है ना। फिर वो एक आग्रह आने लगेगा फिर कि नहीं, मैं तो फलाने की शिष्या हूँ और ये हूँ और ऐसा है और वैसा है। मन वहां पर एक नए मैट्रिक्स क्रिएट करना चालू कर देगा। तो एक जो है एक फेयर रिलेशन तो ऐसे भी रह सकते हैं ना कि भाई ठीक है कि आप के कोई प्रश्न है और हमारे पास एक समाधान है। उसका समाधान क्यों है? क्योंकि ये भी एक सृष्टि का एक सहज नियम है। क्योंकि हमें जो मिला है वह बट जाएगा। कहाँ बटेगा? वो अपने आप बट जाएगा, सुपात्र अपने आप आ जाएंगे। तो ये चीजें अपने आप काम करनी, कोई ये नियम काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ वन कह ले या कुछ भी कह ले, वो अपना जो है काम कर रहा है।
कि हम निमित्त बन रहे हैं और किसके लिए निमित्त बन रहे हैं वो भी अपने आप आ जाएगा। तो बस यही है कि आप मेरे प्रति थैंकफुल हैं, मैं आपके प्रति थैंकफुल हूँ कि आपके बहाने जो है मुझे निमित्त बनने का मौका मिल रहा है। तो दोनों एक दूसरे के प्रति थैंकफुल हैं। हाँ सिर्फ ये वन वे नहीं है कि आप मेरे लिए थैंकफुल हैं, ऐसा नहीं, मैं भी आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आपके बहाने जो है मुझे वो मतलब वो निमित्त बना हूँ। तो वो मैं और मेरा कुछ नहीं बचता, निमित्त के साथ में जो बहुत सारी चीजें अपने आप फ्लो आउट हो जाती हैं, बह जाती हैं। जो भी चीजें बह जानी चाहिए वो बह जाती हैं, एक प्रवाह बना रहता है और कुछ ठहरता नहीं है, क्योंकि यहाँ ठहराव नहीं है, प्रवाह है। जहाँ पर जो सृष्टिगत जो भी है उसमें एक प्रवाह है, और जो ठहराव है वो ठहराव ठहराव जैसा है ही नहीं। वो ठहराव इस सबके पार है, और वो जो परम स्थिर वाली स्थिति है वह परम स्थिति है, जहाँ पर कुछ भी गति नहीं है, अगति वाली स्थिति है। और यहाँ पर गति नियम है, तो गति में सहज गति होनी चाहिए। तो ये सहज गति जो है एक दिन जो है मुक्ति की तरफ चली जाएगी, अगति में पहुंच जाएगी। जो सहज गति है वो अगति में पहुंच जाएगी। सहज गति से अगति। तो हाँ गुरुजी, ये भी मेरा एक प्रश्न था कि ये बहुत लोग अभी डाउट कर रहे हैं, जैसे आप अनुनाकी वगैरह के बारे में भी बात हो रही थी। तो अगर हम डीटीज को पूछते हैं, जैसे माँ काली हो गई या तांत्रिक डीटीज हो गए या ऐसा कुछ, तो वो भी क्या एक साधना का ही तरीका है वननेस का, कि वो फिर दूसरा मैट्रिक्स का है? ऐसा है कि शुरू में तो सारी चीजें साधना के लिए ही होती हैं और बाद में वहां मैट्रिक्स आ जाता है। तो हर चीज के साथ में कुछ सिंबल गढ़े गए थे। चाहे माँ काली हो तो माँ के साथ में एक मातृत्व भावना जोड़ी गई थी, क्योंकि माँ के साथ में एक वननेस रहती है ना। और काली के साथ में जो है एक्चुअली जो है महाअंधकार की परिकल्पना की गई। जो महा अंधकार है वह बहुत बहुत गहरी दृष्टि चाहिए इसको समझने के लिए। जो महा अंधकार है वह वननेस में होगा। प्रकाश जो है वो चीजों को बांट देता है। प्रकाश में दिखता है कि सब अलग अलग है, और अंधकार में कुछ भी अलग नहीं रहता, सब कुछ अदृश्य हो जाता है और एक वननेस आ जाती है। और प्रकाश में जो है कुछ एक अलग किस्म की हीट है, गर्मी है, और जो है उसमें शीतलता है। अंधकार में शीतलता है, शांति है ना उसमें। तो ये एक वो एक डायमेंशन वह भी गढ़ा गया कि कुछ लोग इस प्रकृति के हो सकते हैं, क्योंकि सृष्टि में सब जो है अलग अलग यूनिकनेस है, सब अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग किस्म की स्ट्रीम्स हैं। तो कौन सी स्ट्रीम किसके लिए सहयोगी होगी? तो हाँ, तो बहुत सारी स्ट्रीम्स बनाई गई, लेकिन बाद में जो है वह सब जो है एक मूर्ति पूजा जैसा ही बना रह गया। उसमें जो साइंस को पिरोया गया था, उस साइंस को जो है फिर अपना वो भूल गए। तो ऐसा अब आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति का क्या मतलब होगा? फर्स्ट सोर्स। आदि यानी जो है हाँ फर्स्ट सोर्स है ना। तो वो जो फर्स्ट सोर्स है, जहाँ से अपना ये सब निसृत हुआ है, ये सारी सृष्टि निसृत हुई है, जहाँ से निकली है, वो आदि शक्ति। और आदि शक्ति वहां पर जो है, आदि शक्ति के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? क्योंकि वहां एक द्वैत आया, उस द्वैत से सृष्टि बनी है, द्वैत से ही सृष्टि बनेगी ना। तो उसके पीछे, उस आदि शक्ति के पीछे में हम शिव की अवधारणा करते हैं। तो शिव का अर्थ क्या हुआ? शिव का अर्थ हुआ कि जो अनादि है, जो अनंत है, जो निराकार है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना, जो टाइम एंड स्पेस के भी बाहर है। मतलब पंच तत्वों में आकाश तत्व भी जो है वह भी तो वो यह नहीं है। अंधकार से भी आगे है क्या गुरुजी? हाँ, एक्चुअली तो जहाँ हम जिस अनंतता की बात कर रहे हैं वह तो यह आकाश तत्व भी नहीं है, लेकिन आकाश उसके निकट पड़ता है। आकाश जो है उसके निकट पड़ता है, अंधकार उसके थोड़ा निकट पड़ता है। तो जो निकट की चीजें हैं, हाँ, उनको हम सिंबल्स के रूप में ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं वह निकट हैं। अच्छा, समझे। मतलब उसकी कोई गुण ही नहीं है जो शिव तत्व बात कर रहे हैं हम लोग। शिव
वह हाँ, वह उसका। वह सारी सारी परिकल्पनाओं के बाहर है, किसी हाइपोथेटिकल प्रोसेस हम्म। में वह आता नहीं है, उसको किसी हम्म। धारणा में नहीं बांधा जा सकता। तो जो हम्म। निकटतम चीजें उपलब्ध हैं, जैसे आकाश का हमें अनुभव होता है, हम्म। तो आकाश तत्व की बात की जाती है, क्योंकि आकाश तत्व जो है इसमें कई विस्तार है, अनंत विस्तार है। इसमें जो है ये सारी हम्म। यूनिवर्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब समाये हुए हैं। और इतना समाने के बाद में भी वह अनंत है। यह कितना भी विस्तार हो, यह विस्तार जो है उसके साथ जो है उसका एक एक 0.0001% भी नहीं घेर पाता है, जो भी हम जितना समझते हैं। तो मतलब एक्चुअली वो जीरो ही घेर पाता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट हम्म। जैसा ही है। तो अच्छा। हाँ, हाँ। तो ये जो आकाश तत्व है वो चूंकि उसके निकट पड़ता है, इसलिए जो है जो एक ब्रह्मचर्या की बात करते हैं, एक ब्राह्मण धारा की बात करते हैं, वो आकाश तत्व पर फोकस करती है अपनी साधना के लिए। अच्छा। हम्म। 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 तो गुरुजी, ये जो एक शक्तिपात हम सुनने को आता है कि किसी गुरुजी ने किसी के माथे पे हाथ रख दिया या कुछ हो गया तो उसकी कुंडलिनी जागरूक हो गई, तो ये ये क्या हाँ होता है हाँ कि हाँ। नहीं, ये भी एक भ्रांति है? एक्चुअली क्या है कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं शक्तिपात करता हूँ, हाँ। वह व्यक्ति शक्तिपात नहीं कर सकता। वह जो झूठा अच्छा। व्यक्ति है, और कोई हम्म। हायर बीइंग है, वो एक अथॉरिटी है, मतलब वह जो है साधना में उच्च अवस्था में कोई व्यक्ति है, तो हम्म। उसके उसकी मौजूदगी में शक्तिपात घट जाता है। वह अच्छा। एक कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है। हम्म। उसकी मौजूदगी में शक्तिपात घट जाता है। वह शक्तिपात करता नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी जरूरी है शक्तिपात के लिए। तो अब जो है हम्म। यहाँ इस संसार में तो हर चीज बिकती है, क्योंकि ये जो हाँ समाज जी। हमने बनाया है, इसमें प्रमुख रूप सबसे पहली चीज है अर्थव्यवस्था, है ना। तो हाँ। मनी हाँ। माइंडेड जो सभ्यता और समाज हमने गढ़ा हुआ है, यहाँ पर धर्म भी हम्म। बिकने लगा है, क्योंकि दिखा कि भाई ये तो धर्म भी बड़ी अच्छी कमोडिटी है, बहुत अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम है और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा है। तो बिल्कुल। वही चीजें हैं कि फिर ये जो चीजें, जो रहस्यमयी चीजें हैं, मिस्टीरियस हम्म। चीजें, यह भी बिकने लग गई, तो लोगों ने शक्तिपात भी बेचना चालू कर दिया है। हाँ। तो अब वह जो है सचमुच में ऐसे गुरु हुए हैं, लेकिन वो रेयर वंस हैं, हम्म। कि उनकी मौजूदगी अच्छा। में जो है शक्तिपात घट जाता है। इवन जिनके अच्छा। मौजूदगी में शक्तिपात घटता है, उन्हें भी पता नहीं चलता है। वो इतने, हाँ, इतने मतलब वो अच्छा, इतने गुरुजी अहम को भी। अहम अहम मुक्त हाँ। होते हैं, इतने सरल होते हैं, ओ। हाँ, अच्छा। कि उन्हें जो है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है कि जो है उनकी अच्छा। मौजूदगी में हाँ। शक्तिपात घट रहा है। और जो शक्तिपात कर रहे हैं और शक्तिपात के कैंप लगा रहे हैं, वो समझ लो हाँ। कि वो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, उनके जीवन में ही हाँ। शक्तिपात नहीं घटा। अब जो है हाँ। बहुत सारे लोग ओमकार नाथ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, उनके जीवन में खुद ओमकार नाथ उनको सुनाई नहीं दिया, और वो टी और हम्म। पी की आवाज सुनाई दी, या बोले बोले को झिंगूर की आवाज सुनाई दे रही है, हाँ तुमको जो है ना अनाहत नाद हो रहा है। अनाहत नाद ऐसा होता नहीं है ना। अनाहत नाद तो हाँ। स्पष्ट रूप से घटता है। अच्छा। उसमें जो है ओमकार का नाद पूरे सस्वर बिल्कुल ओमकार। स्पष्ट, हाँ। स्पष्ट रूप से बहुत शानदार आवाज में सुनाई पड़ता है, जैसे कोई बहुत वाह। जोर से अपना साउंड सिस्टम में बजा रहा हो, है। ओह, और उसमें वाह कहीं वाह भी वाह। भ्रांति नहीं हो सकती, इतने स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है जब वो सुनाई पड़ता है। और वह हम्म। जब सुनाई पड़ता है, मतलब तो वहां जो है वननेस की शुरुआत हुई, अच्छा। वहां जो है अच्छा। साधक जन्म हाँ। लेता है। हम्म। हम्म। तो गुरुजी, इसका मतलब कि कोई शक्तिपात या कोई गुरु या दीक्षा के बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं? उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक। हाँ हाँ। और ये हाँ। है कि एक जो है वननेस वाली जैसे बात है, तो हाँ। हमारा आपसे क्या लाभ है, हमारा कोई आपसे लाभ नहीं है, लेकिन जो नहीं। है हाँ। चीजें घट रही हैं, अपने से हो रही हैं, है ना, उस हाँ जी। वननेस में हाँ। चीजें। अब जो है मेरे बाएं हाथ में कुछ जो है थोड़ी समस्या हो गई, या कुछ अपना हम्म। कहीं बायां हाथ मेरा फंस गया है और दाहिने हाथ ने उसको निकाल दिया,
हाँ। दाहिने हाथ ने, अच्छा। हाँ वो तो निकाल दिया। तो वो हाँ क्या क्या मेरे जो दाहिने हाथ ने बाएं हाथ की मदद करी? हाँ। भैया नहीं नहीं, तो अपनी अपनी एक ही अपनी है। ही मदद हो रही है ना, हाँ अपनी ही मदद हो रही है। हाँ हाँ तो ये इस हाँ। प्रकार की सहज ये स्थितियां बहुत हैं। सुंदर। हाँ जी। हम्म। अच्छा। तो गुरु जी, साधना फिर साधना में ध्यान की विधि एक आती है कि ध्यान की विधि हम लगाते हैं या उसका प्रयोग करते हैं हम्म। ध्यान एक्सपीरियंस करने के लिए। हम्म। और क्या क्या चीज साधना में आ सकती है फिर, कोई भी अगर गुरु नहीं है तो? एक्चुअली क्या है कि हमें जो है हम्म। सारी जीवनचर्या को ही साधना बना लेना चाहिए। अच्छा। हम भोजन करें तो भोजन करते वक्त भोजन ही करें तो वो साधना हो जाएगा। भोजन अच्छा। करते हाँ। हुए हम जो है इधर उधर के चिंतन न करें, है ना। हम्म। सहजता से सरलता से भोजन के साथ ही रहें। वो जो बेहोशी में बहुत तेजी से फटाफट भोजन कर लिया, निपटा लिया वाला जो भोजन है, वह जो है हम्म। साधना के बाहर हो जाएगा। यदि सहजता से वो भोजन होगा तो वह हम्म। साधना हो जाएगा। हम्म। और अच्छा। दूसरी बात है कि जैसे हम चल रहे हैं तो चलना जो है सहजता से हो, अवेयरनेस के साथ चलना हो। तो हम्म। जो अवेयरनेस के साथ चलना है वह साधना हो जाएगी। क्योंकि जब हम्म। अवेयरनेस के साथ हम चल रहे हैं, अवेयरनेस के साथ जब हम खा रहे हैं, तो सिर्फ खाना हो रहा है, सिर्फ चलना हो रहा है, तब जो है हमारी बीइंग जो है वो अपने आप जो है शरीर को चलता हुआ देखेगी, शरीर को खाता हुआ देखेगी, शरीर को नहाता हम्म। हुआ देखेगी, शरीर को बर्तन मांजते हुए देखेगी, बर्तन शरीर को झाड़ू लगाता हुआ देखेगी ना, शरीर को हम्म। अपना व्हीकल ड्राइव करते हुए देखेगी, शरीर को हम्म। कंप्यूटर पर काम करता हुआ देखेगी, हमारी बीइंग जो है। हम्म। फिर धीरे हाँ धीरे जी। जो है वो बातचीत करते हुए दिखेगी कि बातचीत हाँ की जा जी। रही है, और वो बीइंग जो है दूर से उसे सिर्फ जान रही है, और सब कुछ हाँ। हो रहा है उसमें जो है। मन का मैकेनिज्म भी उसमें काम कर रहा है, तो मन का मैकेनिज्म भी उसमें काम करता हुआ सारा दिखेगा, और बीइंग को सब कुछ स्पष्ट दिखता रहेगा कि कैसे उत्तर आ रहे हैं, कहाँ से उत्तर आ रहे हैं, कैसी बातचीत चल रही है, किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं, वो बीइंग को पता चलता रहेगा। और बीइंग जो है प्योरिटी में सिर्फ एक जानने वाली क्षमता भर है, सिर्फ वह हाँ। जानती है, वह कुछ करती नहीं है, वो कुछ हम्म। भी नहीं करती है। न कैटेगराइज करती है, न एनालाइज करती है, न डिफाइन करती है। इसलिए जो ध्यान में है, जो हम कहते हैं ना कि ये कैटेगराइज और मत करो, एनालाइज मत करो, डिफाइन मत करो, हम विधियों में हाँ। यह जो बार बार करवाते हैं जिनमें विधियों में, तो अच्छा। उसमें जो है जब हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर जो वह जो प्योरिटी है, वह बीइंग की प्योरिटी है। उसके बाद वह बस अपने आप बीइंग की आ गई, क्योंकि बीइंग तो हम हैं, तो बीइंग ही ना। हाँ। हाँ। तो ध्यान पूरे जीवनचर्या को ध्यान बनाना चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम ध्यान जो है ना, पार्ट टाइम ध्यान हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। समझी। हमारा हाँ। सारा सारा जीवन ही ध्यान हो, उठना बैठना चलना फिरना सब ध्यान में हो जाना चाहिए, सब में अवेयरनेस जुड़ जानी चाहिए। मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसके साथ में अवेयरनेस जुड़ी हुई हो। लेकिन शुरू में वह संभव नहीं होता, इसलिए अपना कहा जाता है कि थोड़ा आसन लगा के बैठो, आंख बंद करके बैठो, और परम स्वीकार की भाव दशा में आ जाओ कि जो हो रहा है उसे होने दो। उसको जो है, हाँ। जो हो रहा है उसे छेड़ो मत, मन को हाँ। कंट्रोल मत करो, कहीं कंसंट्रेशन मत करो, क्योंकि कंसंट्रेशन कृत्य है, कंट्रोल करना कृत्य है। शुभ अशुभ का हम्म। एनालाइजेशन मत करो, यह होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसे आग्रह से मत भरो। जो हो रहा है हाँ। होने दो, उसके साथ सिर्फ जो है डिटैच हो जाओ, सिर्फ उसे जानते रहो, उसमें हम्म। छेड़छाड़ कुछ भी ना करो, उसे स्वीकार कर लो। पांचों इंद्रियां जो है वो अपना काम कर रही हैं, सुनाई दे रहा है, हम सुन नहीं रहे हैं, सुनना अपने आप हो रहा है, हैपनिंग है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो सुनते हम्म। रहो, उसको एनालाइज मत करो कि फलाने की आवाज है, गाड़ी की आवाज है, जोर से क्यों बोला, ये क्यों चिल्लाया, वह फलाने ने क्या किया, इस हम्म। प्रकार का कुछ भी एनालाइजेशन मत करो, है ना। और जो हम्म। आंखें बंद करेंगे तो भी हैपनिंग तो है, और दिखना तो हैपनिंग है, विजनिंग तो हैपनिंग है, विजनिंग होती रहेगी। बाहर के दृश्य नहीं दिखेंगे तो फिर भीतर अंधकार दिखाई देगा, या कुछ भी दिखाई देगा, है ना। कोई हाँ। प्रकाश की वलय दिखाई देगी, या कुछ भी दिखाई देगा, दिखना हाँ। तो बंद होता नहीं है, वह हैपनिंग है
है ना। तो हाँ। पंचेंद्रियां हैं और शरीर में जो संस्पर्श है, कुछ ना कुछ अनुभूति, ठंडा गर्म ये वो हवा, ये कुछ ना कुछ सेंसेशंस तो महसूस होते रहते हैं। ब्रीदिंग अपने आप आती जाती है, वो तो हैपनिंग है, हम थोड़ी ना ब्रीदिंग ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, वो तो अपने आप हो रहा है ना। श्वास हाँ। प्रश्वास तो अपने आप चल रही है ना। हाँ। हाँ, तो वो जो है चीजें अपने से हो रही हैं और हम जो है सिर्फ परम स्वीकार की भाव दशा में बैठे हैं, जो है उसको जैसा का तैसा हम स्वीकार कर रहे हैं। उसको हाँ। उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम्म, बस एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज। ऑल काइंड ऑफ हम्म, हैपनिंग्स, जैसी की जैसा है उसको वैसा का वैसा हम स्वीकार कर रहे हैं। तो जैसे का तैसा जब हम स्वीकार करते हैं तो वह जो अवस्था होती है उसे ही ध्यान कहा जाता है। वहाँ ध्यान घट जाएगा, वहाँ ध्यान घट जाएगा। ध्यान घटने का अर्थ है कि बीइंग जो है सिर्फ बीइंग है और जो जैसा है वैसा स्वीकार है, उसके बीच में एक नॉर्मल रिलेशनशिप आ गई। वह जो है अच्छा। बीच की सारी बाधाएं, द्वंद्व जो है टूट गए, वह ध्यान की हैपनिंग हो जाती है। उसमें अपने अच्छा। आप जो है एकदम फुली रिलैक्स हो जाते हैं, परम शांति हाँ। हो जाती है, अपने आप मौन घटने लगता है। और विचार बाय द वे चल भी रहे हैं उस बीच में, तो विचार चलने दो। उन विचारों को हाँ। थोड़ी ना छेड़ना है, उनको थोड़ी ना मैनेज करना है, उनके साथ जुड़ना ही नहीं है, उनको सहयोग ही नहीं करना है और उनके साथ लड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। करने वाली बात ही खत्म हो जानी चाहिए। इफर्टलेसनेस, हाँ जी। इफर्टलेसनेस के साथ में टोटल एक्सेप्टेंस, है ना, अल्टीमेट एक्सेप्टेंस। हम्म, सारी सारी हैपनिंग्स के लिए, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो भी जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं उनके लिए परम स्वीकार की स्थिति होनी चाहिए। तो वह ध्यान होता है। तो वह जो है फिर धीरे धीरे सारे जीवन पे वह चीज फैलती है कि चीजें हो रही हैं। हाँ। अब जो है वो संसार सभ्यता और वो सिस्टम जो है वो अपने आप उसके कारण जो शरीर चल रहा है कि जॉब का टाइम हो गया, हो रहा है, चलो नहा लो। तो वह चीज आई हम्म, और हम उसको देख रहे हैं और वो नहाया जा रहा है, फिर खाया जा रहा है, फिर तैयार हुआ जा रहा है, फिर जाया जा रहा है, फिर ऑफिस में काम किया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है ना। वो व्यवहारिक हम्म, सत्य जो है अपनी जगह काम करते जा रहे हैं और हम उसे देखते जा रहे हैं। तब हम्म, उसमें जो है अपने आप एक रिदम आने लगेगी, वही चीजें अच्छा। जो है सुगढ़ और सुंदर होने लगेंगी। अच्छा। हाँ, वही जॉब अच्छा होने लगेगा, वही हाँ, काम के एक्सपीरियंस अच्छे। हाँ। ये जॉब की वजह से याद आया एक सवाल। हम्म। जो मेरा पर्सनल फील्ड है ना, मैं एक मतलब सोशियोलॉजी में रिसर्चर हूँ। हम्म। और कुछ ऐसे बहुत मेरे दोस्त वगैरह भी है जो जर्नलिस्ट है। हम्म। तो हम लोग काम ही होता है कि समाज को एनालाइज करना एक तरीके से, और समाज को मतलब उसके ऊपर ओपिनियन देना या क्रिटिसिज्म करना, ये सब चीज। तो हम्म। ये मेंटली भी अफेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता भी है, मतलब धन जो कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म हो गया या गवर्नमेंट का या जो भी हम्म। संस्था का, ये होते रहता है। लेकिन इसके वजह से कभी कभी खुद की भी मतलब वाइब्रेशन बोली या मेंटल हेल्थ बोली, वो डाउन हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आर्ग्यूमेंट या डिबेट में पड़ जाता है। तो इस ये काम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो हम्म। क्या इसमें सहजता हम ला सकते हैं, या इसको भी क्या हम एनालाइज भी डिटैचमेंट के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर या इस सकते हैं, बात को बिल्कुल छोड़ना कर पड़ेगा? सकते हैं, क्योंकि देखिए व्यवहारिक सत्य जो है वो हमारे मन के अनुकूल हो ऐसा आवश्यक नहीं है ना। हम्म, लेकिन इसको हम हम्म, कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हैं कि एक आपका ये चल रहा है और एक जो है फिर आप जो है किसी मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर्स में आप जो है एक अलग तरीके से भी लेख लिख सकते हैं, जो जो इसका ठीक अपोजिट होगा, जो समाज में जो है संश्लेषण पैदा करता होगा, कुछ हम्म, पॉजिटिविटी पैदा करता होगा। ठीक है अच्छा। ना। हाँ। तो वह हाँ। जो है आपकी क्रिएटिविटी इस दिशा में भी आएगी, तो बैलेंस हो जाएगा कि एक जो है इसमें ऐसा ही जाएगा, ये जो रिसर्च है ये इसी तरीके से ही जाएंगे तभी इनको अप्रिसिएशन मिलेगा। ये निगेटिव नहीं जाएंगे तो इनका अप्रिसिएशन ही नहीं कोई करेगा। हाँ। ऐसा कुछ हाँ। बन हाँ। गया है ना। तो हाँ। हाँ, तो अब नहीं, जो है इस हम्म। जैसे हो भी रहा है ना, हम जैसे आसपास देख रहे हैं कि सेपरेशन बहुत बढ़ रहा है, हम्म। धर्म के नाम पे हो या जेंडर के नाम पे हो, या मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है। हम्म। तो
मतलब उसको इवैल्यूएट तो करना पड़ता है, बट मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि बिना अटैच्ड हुए बिना खुद इफेक्ट हुए, जो है दोनों साइड का ओपिनियन भी रख सकते हैं, एक आपने जैसे बोला पॉजिटिव एंगल भी ला सकते हैं उसमें। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म तो करना ही पड़ता है, या तो एस्टैब्लिशमेंट का या फिर कैपिटलिज्म का या ऐसा कुछ। तो ठीक है, वही वही बैलेंस हमको अपने बीच से ही ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अब जो है, यदि हमारा क्रिटिसिज्म कहीं कुछ उस क्रिटिसिज्म से कुछ बेहतर हो सकता है तो फिर वो क्रिटिसिज्म सही है। यदि हमारे क्रिटिसिज्म जो है सिर्फ इसलिए है कि उससे कुछ बेहतरी नहीं होने वाली है, सिर्फ वो जॉब सुरक्षित रहता हो, अच्छा, हाँ, तो उस चीज को हमें वो देखना पड़ेगा ना, कि फिर हम फिर आउट ऑफ वे जाकर भी कुछ करें, थोड़ा साहस करें। क्योंकि हमारा क्रिटिसिज्म यदि जो है अन्य लोगों के लिए मददगार साबित होता है, उनके बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकता है हमारा क्रिटिसिज्म, तब तो वो जेन्युइन है। वो यदि नहीं करता है तो फिर हम अपना ओपिनियन अपने तरीके से देंगे। हाँ जी, हाँ, समझी मैं। तो यदि हम वननेस को समझ रहे हैं तो उस वननेस की बात को हम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जो आप गुरुजी बोलते रहते हो कि ईमानदारी या इंटेंशन क्या है जिसकी वजह से हम कोई काम करते हैं, उस पे वो ही चीज वो बैलेंस कर देती है। हाँ। और खुद भी डिटैच रहे, जैसे कोई भी सफरिंग से भी हुआ या ऐसे भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाने से फिर वो एक दूसरा मैट्रिक्स भी बन जाता है। हाँ, मैट्रिक्स तो बड़ी आसानी से सब जगह बन जाता है। कोई जगह ऐसी नहीं छूटी है कि जहाँ मैट्रिक्स ना बनता हो। और हम अपने जीवन को ही देखते रहे तो कुछ बड़ी साधारण सी चीजें हैं, वहां पर छोटे छोटे मैट्रिक्स बन जाते हैं, कई बड़े मैट्रिक्स बन जाते हैं, है ना। तो ये मैट्रिक्स हमारे गढ़े हुए ही होते हैं, हमारी बेहोशी में वो गढ़े जाते हैं और हमारी जागरूकता में वो मैट्रिक्स टूटने लगते हैं। तो सारा खेल जो है बेहोशी और जागरूकता के बीच का है, अवेयरनेस को बढ़ाना है। गुरुजी, तो ये तो मार्ग हुआ एक ध्यान वाला, मतलब जो हम खुद ध्यान बन जाए लाइफ में। पर मेरे को किसी देवता की उपासना करने की मन है, तो फिर मैं क्या वो शास्त्र पढ़ के खुद कर सकती हूँ या उधर जाना नहीं चाहिए आपके हिसाब से? ये जो द्वंद्व वाली स्थिति है ना, अच्छा। कि जाऊं कि ना जाऊं, इसको बोलते हैं द्वंद्व, करूं या छोड़ दूं, है ना। तो अपने आप को तौलना चाहिए, अपने भीतर जाना चाहिए कि क्या है। बाय द वे किसी देवता की उपासना करनी है तो फिर उपासना करनी है तो उसमें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, शास्त्र के साथ जाएंगे तो मैट्रिक्स हो जाएगा। उस उपासना में जो है पूरी तरह से डूब जाओ जा करके, ठीक है ना। और दूसरों के गुणा गणित में ना जाओ, बोले नहीं ऐसा होता है, नहीं ये ऐसा यज्ञ करना, बिल्कुल मत जाओ। अपनी उपासना करो और उसमें डूब जाओ। तो उस उपासना में इतने गहरे से जाओ, इतने गहरे से जाओ कि वो उससे फिर बहुत जल्दी उभरना अपने आप हो जाएगा। यदि वो जो है ना ऐसा सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या छोटा छोटा कर रहे हैं, है ना, या अपना पार्ट टाइम कर रहे हैं बहुत ऐसा, है ना, तो वह चीज जो है जिंदगी भर चलेगी और उसका कुछ भी ना पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा ना नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा, कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। समझी। तो रिजल्ट आना चाहिए, भले नेगेटिव रिजल्ट आए भले पॉजिटिव आए, लेकिन उसको फुल फोर्स करके उसका रिजल्ट ला लेना चाहिए, ताकि हमारी समझ बन जाए कि यह पॉजिटिव मतलब इसने हमें मदद करी या नहीं करी, वननेस में आने में इससे हमें मदद मिली या नहीं मिली। और अवेयरनेस के साथ जाना चाहिए कि कहीं कोई मैट्रिक्स तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वही मेरा बात है, क्योंकि नहीं, वह जो है कूद पड़ो, सवाल ये है कि कूद पड़ो, कहीं भी जाओ और कूद पड़ो। अब कूद पड़ोगे ठीक से तो फिर या तो डूबोगे या उभरोगे, है ना। तो कूद पड़ो, बीच में मत रहो, क्योंकि बीच वाला व्यक्ति जो है वो न डूबता है न उभरता है। अटक रहता है, अटका हुआ रहता है, अटका हुआ रहता है। एक कोई फेमस है आजकल आते हैं बड़ा, वो बोल रहे थे कि मतलब अपने मन से करोगे उपासना तो उसका कुछ नहीं होगा, शास्त्रों को
शास्त्रों के हिसाब से ही करना चाहिए, अब हम यहाँ मैट्रिक्स में फंस रहे हैं कि एक आदमी हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है और हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो जो है बड़ा नाम है इसलिए हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसका जो है हाँ ज्यादा फॉलोअर हैं इसलिए हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एक्चुअली जो है हो सकता है व्यक्ति गधा हो, उसकी वेशभूषा शानदार हो, उसके पास लग्जरियस हो, चीजें प्रभावित करती हो, है ना, उसकी हो सकता है एजुकेशन अच्छी हो, वो बोलता अच्छा हो, है ना। और एक मैट्रिक्स और है कि हम जैसे कोई इंग्लिश में प्योर इंग्लिश में बात कर रहा है या उसकी इंग्लिश अच्छी है तो मुझसे हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उसके पास डिग्री कोई अच्छी है तो मुझसे प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है हम अपने आप को जांचना चाहिए कि हम ऐसे किसी मतलब जो है शानदार तरीके से गढ़े हुए मूर्ख के चक्कर में तो नहीं जा रहे हैं, वो शानदार रूप से गढ़ा हुआ महामूर्ख है, ठीक है ना। तो हमारे अट्रैक्शन उसके प्रति क्यों है, क्या मतलब अपने मन को धीरे धीरे जांचो, उसमें ये सारे फैक्टर्स निकलेंगे कि हाँ भाई वो बड़ा आदमी दिखता है, हाँ वो ज्यादा जो है इंटेलेक्चुअल दिखता है, हाँ किसी बड़ी फर्म से या बड़ी स्ट्रीम से जुड़ा है, बड़े आश्रम से जुड़ा है ना, बड़े पंथ से जुड़ा है ना, बड़ी फर्म कह लो, एक ही बात है। हाँ। तो वो जो है अपना वो जो है ज्यादा बड़ा ब्रांड है दुनिया के हिसाब से, तो दुनिया के हिसाब से बड़ा ब्रांड जो है हमें ज्यादा प्रभावित कर रहा है। क्यों प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम जो है खुद दुनिया में फंसे हुए हैं, यहाँ तो ब्रांड ही हमें वो करता है। शॉप में जाते हैं तो बड़ा ही ब्रांड, अच्छा ही ब्रांड ढूंढते हैं ना, कोई भी चीज खरीदना हो तो वो जो है उसमें यहाँ पर वही साइकोलॉजी काम कर रही है कि वो अच्छा ब्रांड दिख रहा है तो उसको फॉलो कर लो। तो किसी के कहने पे यदि हम ऐसा कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसेस कर रहे हैं, तो चलो वहां भी अवेयरनेस के साथ यदि प्रॉपर वे में घुस जाओ तो जब वो महानर्क मिलेगा तो जल्दी उबर जाओगे, और यदि वहां पर अवेयरनेस खो दिए तो वो ऐसा गहरा गड्ढा है कि डुबा देगा। बिल्कुल। है ना, फिर वो डुबा ही देगा, किसी काम का ही नहीं छोड़ेगा। है ना, फिर वही जो है वो इतना भयानक मैट्रिक्स हो जाएगा कि वो मैट्रिक्स इतना उलझा लेगा कि न जाने कितने जन्म लग जाएंगे निकलने में। अब ये हाँ कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ आने का मतलब है कि देवताओं का असम्मान कर लेना, यहाँ आने वाला व्यक्ति देवताओं के प्रति असम्मान से भर जाएगा। तो वह भी तो मैट्रिक्स ही हुआ ना, कोई व्यक्ति जो है किसी देवता की उपासना करना चाहता है और कोई व्यक्ति देवताओं का दुश्मन हो जा रहा है। जो देवताओं का दुश्मन हो जा रहा है वह तो अपोजिट दूसरा एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया ना, हो गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो अब जो है एक चाइना में एक बहुत अच्छे संत हुए लाओ त्सु। तो उनका एक जगह पे कहना ये आया कि रिचुअल्स जो हैं, रूढ़ियां जो हैं, ये आपको जो है आध्यात्मिक रूप से कोई ऊंचाइयां नहीं दे सकती, लेकिन आपको उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और कहीं पे कोई रिचुअल्स हैं, कुछ रूढ़ियां हैं, तो आपको उसका आनंद लेना चाहिए। बाय द वे कोई जो है एक त्योहार है, वो त्योहार एक रिचुअल है, तो आप जो है आप नहीं जी हम मन्नेस वाले हैं, हम फलाने वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम मैट्रिक्स में नहीं फंसते। और एक ऐसा है कि अंदर से जान रहा है और वो उस रिचुअल में कुछ जो है कुछ बड़े सुंदर से कर्मकांड हो रहे हैं, कुछ अच्छा खाना पीना है कि अपना सेलिब्रेशन जैसा कुछ हो रहा है, और वो उस रिचुअल का जाके आनंद ले रहा है और उस मैट्रिक्स में नहीं फंस रहा है, उसको मैट्रिक्स की तरह जानते हुए उसका आनंद ले रहा है। किसी का अपमान नहीं कर रहा है, किसी का असम्मान नहीं कर रहा है, क्योंकि अपमान क्यों करना किसी का, तुम तो मैट्रिक्स में फंसे हुए लोग हो, ये क्या चीज है। हाँ, किसी को हम या फिर नहीं भी बोल रहे कि हे दृष्टि, अरे ये तो मैट्रिक्स से फंसे हुए लोग हैं, ये मैट्रिक्स कर रहे हैं। और एक ऐसा है कि वो जो बड़े अभिनय पूर्वक जी रहा है, वह जो है उसका आनंद भी लेगा, और शायद जो है यह व्यक्ति उन लोगों से ज्यादा आनंद ले लेगा उसका, उस रिचुअल का, उस त्योहार का, उसका शानदार तरीके से आनंद लेगा। है ना। अब एक बात है कि ये दिए जलाना, इतना सारे तेल खर्च कर लेते हैं, इतना सारा फलाना कर लेते हैं, ये अपोजिट मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। एक ये है कि वो तो नहीं तो जलाना ही है, वो तो जला ही रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, और चलो ठीक है, लेकिन देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। दियों की कतार जब जल रही है तो क्या खूबसूरती, क्या अलौकिक सौंदर्य आ रहा है ना। उस सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं।
वो किस उत्साह के साथ लगा रहे हैं, उस उत्साह का आनंद ले रहे हैं। ठीक ना। वो जो व्यंजन बनाए जा रहे हैं तो उस व्यंजन का आनंद ले जा रहे हैं। वो मोनोटोनस लाइफ को तो तोड़ रहा है ना, कि ये भी तो मोनोटोनस लाइफ है ना, कि रोज सुबह उठ करके वैसा ही भोजन बनाना, वैसे ही दिनचर्या, वैसे ही स्नान ध्यान, वैसे ही काम करना, वैसे ही सब कुछ करना, फिर रात को वैसे सो जाना, दूसरे दिन सुबह उठाना। ये भी तो मैट्रिक्स ही है ना। तो ये जो बिल्कुल। 30 त्योहार जो लाए गए कि जो है अलग अलग त्योहार, मतलब साल में 20 त्योहार आएंगे, 20 अलग अलग रहेंगे, एक जैसा कुछ हम्म। नहीं रहेगा वो। मतलब आप उस मैट्रिक्स को, दिनचर्या के मैट्रिक्स को तोड़ेंगे और अलग तरीके से तोड़ेंगे हर बार। उस हम्म। समय, पुराने समय में देखो तो हर त्योहार का भोजन भी अलग होता था। इसमें गुजिया बनती है, इस त्योहार में इसमें फलाना बनता है, इसमें ठिकाना बनता है। हाँ। तो मतलब वह जो है उसमें भी कुछ ऐसा डिफरेंस होगा, कुछ ऐसी अलग अलग चीजें होंगी कि आपके रूटीन को अलग तरीके से तोड़ेंगी। अब वो महीने में 4 त्योहार आ रहे हैं और चारों इसमें कुछ सेम एक ही जैसे मनाने हैं, तो वो भी मैट्रिक्स ही हो जाएगा ना। तो हाँ। हर त्योहार को एक नयापन दिया गया। एक्चुअली ये मैट्रिक्स तोड़ने की ही विधियां थी, हम्म। है ना। मैट्रिक्स तोड़ने की हाँ। ही विधियां थी ये सब, कि अच्छा। मोनोटोनस जो लाइफ है, मोनोटोनस लाइफ जो है ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स क्रिएट कर देती है, बेहोशी खड़े कर देती है। हाँ। रोज बिल्कुल हाँ। एक जैसा ही आपको कुछ करना है, तो आप तो मैकेनाइज हो गए ना, एक रोबोट जैसे हो हाँ। गए ना। रोबोट हाँ। इतने बजे उठता है, ये फिर ऐसा करता है, फिर ऐसा करता है, फिर ऐसा करता है, फिर ऐसा करता है, फिर सो जाता है, फिर सुबह उठ के फिर वही वही काम कर लेता है। तो रोबोटिक हाँ। लाइफ हो गई ना। तो रोबोटिक लाइफ को तोड़ने के लिए जो है तरह तरह के अलग अलग किस्म के त्योहार, अलग अलग किस्म के रीति रिवाज और ये सब दिए गए, और ये सब सुंदर हैं। अब उनका साइंस जो है वो धीरे धीरे खोता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं जो है मोनोटोनस लाइफ को जो है ठीक कर देते हैं। उसके कारण ही जो है अपराध वगैरह थोड़े कम होते हैं। यदि ना हो तो अपराध बहुत ज्यादा हो जाए, है ना। और उस और मोनो हाँ, क्या होता है साइकोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर्स ज्यादा पैदा हो जाएं। ज्यादा होता है। हाँ। हम्म। समझे। हाँ। तो ये सब कुछ जो भी शुरू किया गया है वो सब बहुत साइंटिफिकली शुरू किया गया, मैट्रिक्स तोड़ने के लिए ही किया गया। अब सनातन धर्म के भी जितने भी हम सिस्टम देखते हैं ना, सारे सिस्टम हाँ। मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए ही हैं। हम्म। मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए ही हैं। समझ गई। हाँ। हाँ। मतलब इसीलिए इसको वो पेगनिज्म का मतलब भी वही है कि अलग अलग चीजों में वो मतलब रचयिता को देखना। हम्म। कि लोग है ना बहुत ज्यादा, ये वैक्सीन वगैरह का अगर आपने सुना होगा तो हम्म। उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह में बहुत ज्यादा पड़ गया है। हम्म। तो कुछ ऐसा इलीट कबाल ये सब थ्योरीज है, हम्म। जिसके बारे में शायद नेरुदा ने भी बोला है अलग हम्म। तरीके से। तो इस इन सब थ्योरीज से उलझ के मैं देख रही हूँ कि क्या, मैं जज नहीं कर रही हूँ बट मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा उलझना भी खो जाना हो रहा है कि नहीं, हमें फाइट करना चाहिए, ये सब समझना चाहिए इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है। एक ये सवाल है, ये हम लोग वो बाद में भी जूम मीटिंग में भी ले सकते हैं। हम्म। अगर आप अभी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। और दूसरा गुरुजी है कि ये ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम्म। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उस जर्नी में खुद को समझते हैं कि वो है उसमें, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ये बकवास है, ये लोगों को और मतलब माया में फंसाने का थ्योरी है वगैरह। अब ये देखो कि हम सीधी सादी साधना कर सकते हैं ना, कि हाँ। जीवनचर्या में अवेयरनेस को जोड़ लें और साधना करें। यदि हम ये ईमानदारी से कर रहे हैं तो किसी थ्योरी की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। जागरण के लिए थ्योरियां जरूरी हैं, ऐसा है क्या? ये थ्योरी जो जानेगा उसी का जागरण होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना। इवन इवन हमने तो सुना है कि कबीर दास जी जो है अंगूठा छाप थे, और जो उन्होंने जो ऊंचाइयां छुई वो अच्छे अच्छे नहीं छू पाए। हाँ। ठीक है ना। रैदास हाँ। जी जो है वो भी अपना पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने हम्म। जो ऊंचाइयां छुई वो चरम ऊंचाइयां छुई, है ना। गोरक्षनाथ जी हैं, फलानी जी, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हमने उदाहरण हैं हमारे पास में। पलटू दादू, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनकी एजुकेशन और ये और ऐसा कुछ विशेष था नहीं, और किसी थ्योरी और वो उनके बहुत से कोई कोई थ्योरीज उनको पता ही नहीं थी। तो ये थ्योरीज चलती रहेंगी, हो सकता है ये थ्योरीज जो हैं बहुत सारे लोगों के लिए सहयोगी हों,
लेकिन हमें लगता है ये सब उलझाव है, तो बहुत अच्छी बात है, उलझाव है, क्योंकि है तो यह भी मैट्रिक्स ही है ना। हाँ एंटी मैट्रिक्स जैसा कुछ होगा, लेकिन वो एंटी मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स ही होता है। ये बहुत, हाँ, ये बोल रहे हो ना गुरुजी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ट्विन फ्लेम वाला दोनों के लिए आप बोल रहे हो ये चीज़? सबके लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी जैसी जो थ्योरीज है ना, वो एंटी मैट्रिक्स के नाम पर भी मैट्रिक्स ही होगा। तो हाँ यदि सहज हो सके ना, साधो सहज समाधि भली, कबीरदास जी ने कहा ना, बिल्कुल प्यार से, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई, यह भी उन्होंने कहा कि वो बड़ी सकरी गली है। जहाँ से ग्रुप इकट्ठे हम करते हैं, तो ग्रुप जो है वो अपने आप में वहां पे एक नए मैट्रिक्स चालू हो जाते हैं, नई बहसें शुरू हो जाती हैं, नए द्वंद्व चालू हो जाते हैं। तो यह देखना चाहिए कि ग्रुप के बीच में भी रहो और वहां पर भी देखो कि मैट्रिक्स कैसा का अपना जो है, अपना वहां कैसा मैट्रिक्स खड़ा होता जा रहा है, कैसे अपने जाल वहां बुनते जा रहे हैं, कैसे वहां हाँ माया जाल क्रिएट हो रहा है, वह भी देखते रहो। और हाँ देखते रहो और उसमें उलझो मत। और अपने समय, हाँ हाँ, अपने समय पे आने पर फिर जैसे जैसे अब पीछे हट गए, बड़े प्यार से, किसी को जता बता के नहीं, और ये नहीं तुम मैट्रिक्स में फंसे हो, हम अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमें मैट्रिक्स में हम बाहर हो चुके हैं। तो इस हाँ प्रकार की किसी घोषणा की भी जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से धीरे से हट गए। और उन्हें लगता है कि वो जो है ये सब करके वो मैट्रिक्स से बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये चीजें हैं या नहीं है, क्यों करना, अपनी साधना करते चले, जो चीज होगी सामने आ जाएगी, आ जाएगी, अपना स्वरूप खोल देगी, हाँ ठीक है ना। यदि कुछ होगा भी तो अपना स्वरूप वो खोल देगी। तो हमें बहुत ज्यादा नहीं उलझना चाहिए किसी चीज में। यदि हमको जहां जहां दिखता है कि यह भी उलझाव है, यह भी उलझाव है, मतलब यह जो है सही समझ है। हाँ उलझाव का मतलब मैट्रिक्स है ना, कि इस नाम से हाँ उलझाव बन रहा है, उस परमात्मा के नाम से सबसे ज्यादा उलझे हुए हैं लोग। परमात्मा हाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई सब एक ही है, वननेस का सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट है। और ईश्वर और हाँ परमात्मा के नाम से दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, सबसे ज्यादा संघर्ष धर्म के ही नाम का है, सबसे ज्यादा बिल्कुल हत्याएं धर्म के नाम पर है, सबसे ज्यादा युद्ध धर्म के नाम पर हाँ है ना। तो यह तो देखो, मैट्रिक्स तो सबसे ज्यादा इसी नाम पर ही होगा। अब मैट्रिक्स के नाम से मैट्रिक्स गढ़ा जाएगा, मैट्रिक्स से हाँ निकलने के नाम से मैट्रिक्स भी गढ़े जाएंगे। और गढ़ जानबूझ के नहीं गढ़े जाएंगे, वो गढ़े जाते हैं, क्योंकि ये मायाजाल ही ऐसा है, ये मैट्रिक्स ही ऐसा है। वो हर हर जगह वह कैसे कैसे फंसाना है वो फंसा लेता है। हम्म, हमें लगता है कि हम ये जो है ये कर रहे हैं, अब इससे हम मैट्रिक्स से बाहर हो जाएंगे। पता चला ऐसा करते करते हमने एक नया मैट्रिक्स बना लिया, पुराने बहुत सारे मैट्रिक्स से बाहर आ गए। अब एक नया हमने मैट्रिक्स बनाया जो पहले से ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा सुंदर है, और इसमें हमें बोध नहीं हो रहा कि हम फंसे हुए हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है कि हम इतनी बड़ी काल्पनिक चीजों में ढूंढते हैं हम्म आध्यात्मिकता, लेकिन सहजता में है, जैसे अवेयरनेस में है, हम्म हम्म हम कर रहे हैं उसी चीज को पूरा ध्यान से करने में। हम्म। सहजता, सरलता, ये अल्टीमेट की है। ये ऐसी की है कि हमेशा काम करती रही और आगे भी काम करती रहेगी। हाँ अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव में जो छोटे मोटे काम धाम करते हैं, साधारण लोग हैं, हाँ और उनके जीवन में उनके संग साथ में रह करके हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग मैट्रिक्स में फंसे हैं। ये भी बंदा मैट्रिक्स में फंसा है, लेकिन ये बहुत कम फंसा है, दूसरे हाँ लोगों की तुलना में कम फंसा है, और इसे एबीसीडी कुछ भी नहीं पता है मैट्रिक्स की, किसी धर्म की, हाँ इसकी उसकी एबीसीडी कुछ भी नहीं पता है इसे। एकदम हाँ लेमैन में भी एकदम साधारण, नीचे गांव का ऑर्डिनरी मैन है, न पढ़ा है, न लिखा है, न ज्यादा कुछ भी नहीं है, और ये कम मैट्रिक्स में उलझा हुआ है। हाँ तो अपना जो है, जबकि वो उसकी सहजता सरलता जो है वह परिस्थिति जन्य है, कोई हाँ साधना से अर्जित की हुई नहीं है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उलझने के बाद जब सुलझता है तो उसकी क्वालिटी अलग हो जाती है। हाँ जी, हाँ तो उलझन उलझन तो देख ली, अब सुलझाना अपना देख लें। और इस सुलझाने के बीच में जो है, सुलझाने के दावे करने के नाम पर जो है नए जालों में फंसा लिया जाता है, वहां अवेयर रहना है।
क्योंकि हाँ, संघ संघ जो है एक्चुअली संघ काम करते हैं, लेकिन संघ के बीच में जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था कि उसमें एक जागा हुआ जो सदगुरु है वो वहां पे मौजूद रहता था, तब वह संघ जो है हेल्पफुल हुआ करता था। जैसे ही वह हाँ ज्यादा जागा हुआ सदगुरु जो है वहां से शरीर से विदा होता है, वह जो है खतरनाक मैट्रिक्स बन जाता है। वह इतना खतरनाक मैट्रिक्स बन जाता है वहां पर कि वह जो है सामान्य संसार में भी उतना मैट्रिक्स नहीं रहता जितना वहां पे हो जाता है। उतनी हम्म, ज्यादा पॉलिटिक्स वहां, उतनी ज्यादा खींचतान वहां, उतना ज्यादा वह रिचुअल्स वहां, और सब कुछ जरूरत से ज्यादा हाँ हो जाता है, सब कुछ वहां अतिशय हो जाता है। हाँ उनके जी, जाते ही चीजें बुरी तरह से बिगड़ जाती हैं। हाँ जी। और वहां जो है सारे लोग ज्ञान से भरे हुए रहते हैं, अपने आप को सब ज्ञानी समझते हैं, तर्क और वितर्क और यह। तो हाँ उस ज्ञान से जो है वह अपने मैट्रिक्स को जो है, अपने उलझाव को जो है सही साबित कर लेते हैं। जब हम अपनी हाँ बीमारी को यह साबित कर दें कि यह बीमारी नहीं है, यह स्वास्थ्य है, तो उससे खतरनाक कोई मैट्रिक्स हो नहीं सकता। बाप रे, हाँ सही बात उससे है। खतरनाक कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता कि जब हम अपनी बीमारी को जस्टिफाई कर लें और यह बताएं कि यह परम स्वास्थ्य है, और हम इसे साबित भी कर दें अपने तर्कों के सहारे, पूरी दुनिया को हरा दें। जब हमने पूरी हाँ दुनिया को हरा दिया और लोग हमसे जो है झुकने लगे हमारे सामने, और हमने अपनी बीमारी को परम स्वास्थ्य घोषित कर दिया और सब लोगों ने स्वीकार भी कर लिया हमारे तर्कों से हार करके, तो सबसे ज्यादा हम ही हारे हैं। क्योंकि हमने नया ऐसा मैट्रिक्स गढ़ा है कि अब इसे कोई तोड़ने भी नहीं आ सकता, क्योंकि सब हमारे हमसे जो है अपना जो है झुक गए हैं हमारे सामने। हमारे खिलाफ कोई अपना हिम्मत नहीं है किसी की। तो अब वही है, जो कोई अपना अपना टीवी चैनल पे कोई बड़ा सा कोई गुरु देख लिया या कोई देख लिया और वो बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, तो फिर वह जो है कोई खतरनाक मैट्रिक्स भी हो सकता है। हाँ हम्म। बिल्कुल। हाँ जो अभी इतना सब लोग बोल रहे हैं, यूट्यूब में भी काफी लोग आ गए हैं जो युग परिवर्तन हो गया या कल की अवतार आने का बात करते हैं, या भारत जो है एक सुपर पावर होने वाली है। मतलब ये सब जान के आध्यात्मिक फायदा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैट्रिक्स से ठीक है, निकल तो वो जो भी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ सही भी कर रहे होंगे, कुछ गलत भी कर रहे होंगे, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। क्या क्या चल रहा है पता नहीं, बहुत कुछ चल रहा है ना। अब ये जो है हम्म, टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी जो है यह सहयोगी भी होगी और यह जो है फंसाएगी भी। टेक्नोलॉजी के युग में जो है एआई। मैट्रिक्स जो है, हाँ, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यह बड़े शानदार मैट्रिक्स भी गढ़ेगी, और हो सकता है कि मैट्रिक्स से निकलने के रास्ते में भी है, क्योंकि वो तो एक क्षमता है ना, उसका सदुपयोग भी होगा, दुरुपयोग भी होगा, तो दोनों चीजें दोनों मिलेंगी। हो सकता अब है। हम क्या हाँ क्यों तय करें कि ये वाले सही बोल रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं? हम अपनी साधना करें बस, अपनी साधना करें और सहजता और सरलता में करें। ज्यादा जहां भी दिखता है कि उलझाव है ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ही हाँ उलझाव कहते हैं ना, उलझाव भी मैट्रिक्स ही है। तो जहां बिल्कुल दिखता सही। है कि ये उलझाव है, तो तो बस, हाँ, हाँ, उलझाव मतलब आप थोड़ा समझा दीजिए, उलझाव के गुण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा उलझाव कि का मतलब यही चीज है कि हाँ, किसी चीजों पे बहुत ज्यादा आग्रह भी हो रहा है ना, कि यह ऐसा है और ये ऐसा होगा, और उसी चीज के साथ बहुत ज्यादा आग्रह हो रहा है किसी चीज के साथ में, तो उस आग्रह, अटैचमेंट बहुत। हाँ, उस आग्रह, अतिशय आग्रह में भी जो है फिर उलझाव शुरू हो जाते हैं कि ये आग्रह किस बात के हैं, इतने ज्यादा आग्रह, अतिशय आग्रह। तो ये, और उलझाव का मतलब यही है कि वहीं पर एक द्वंद्व दिख रहा है कि उस सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, कोई नया सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है ना? हम्म, तो जो सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, तो सिस्टम तो कहीं ना कहीं वह तो मैट्रिक्स ही है ना। भाई पुराने बिल्कुल। सिस्टम को तोड़ के नया सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, हम्म, तो सिस्टम तो कोई, वही तो सिस्टम ही तो मैट्रिक्स है ना, कि एक ये सिस्टम गलत है, अब ये सिस्टम सही है। ठीक है, पुराने से बेहतर होगा, लेकिन वह भी एक नहीं, लेकिन चलो कुछ हद तक सहयोगी होगा, तो जहां तक सहयोगी है वहां तक उसका साथ लिया, फिर जहां हमें समझ में आया कि यह भी एक फसव्वल बन रहा है ना, जहां हमें लगता है कि यहाँ पर जो है घुटन हो रही है, मतलब यह जो नया मैट्रिक्स गढ़ रहा है, हो रहा है,
और कई बार जो है वो जो नया सिस्टम है ना वो हमें एंटरटेन भी करने लगता है, मजा आने लगता है कि अरे नए लोगों के साथ में नई बातचीतें, वही हाँ बातचीतें। हाँ हाँ और फिर जो है फिर वही वही रिपीटिशन होता है एक्चुअली, और कुछ हाँ नहीं हाँ होता है, वही वही रिपीटिशन होता है। तो फिर जो है वहां पे थोड़ा अवेयर होकर के हाँ, बाईपास हो जाना चाहिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल।